हेलो बच्चों, आपने स्कूल में अंकों के बारे में तो बहुत ही अच्छे तरीके से जाना होगा, लेकिन गणित में अंकों की जानकारी के साथ साथ सिंबल या कहें चिन्ह का बहुत ही महत्व है। चलो आज मैं तुम्हें इन्हीं चिन्हों का परिचय कराता हूँ। गणित का सबसे पहला चिन्ह है एडिशन या जोड़। इसे हम प्लस या धन के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमें 1, 2 और 3 इन अंकों को जोड़ना हो तो इनके बीच प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो इन्हें जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका जवाब होगा 6। लेकिन इसी प्लस सिंबल की मदद से भिन्न को, दशमलव को, अलजेब्रा को, इक्वेशन को और इन सब के अलावा गणित में और भी बहुत ऐसे अंक हैं जिसे इस चिन्ह से जोड़ा जा सकता है। इस तरह प्लस साइन से जुड़ने वाले गणित के विभिन्न टॉपिक के बारे में आपको जानना हो तो CX24 मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर लो। चलो अब अगला चिन्ह देखते हैं। अगला चिन्ह है सब्ट्रैक्शन या घटाव का। इसे हम माइनस या ऋण के नाम से भी जानते हैं। इस चिन्ह की मदद से एक संख्या को दूसरी संख्या से, मान लिया कोई दो संख्या 3 और 2 है, इसे अगर घटाना हो तो माइनस करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1। चलिए अब अगला सिंबल के बारे में जानते हैं। इस चिन्ह को मल्टीप्लिकेशन या गुना के नाम से जानते हैं। इसके मदद से हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना करते हैं। अगला चिन्ह है डिवीजन या भाग। इसे हम इस साइन की मदद से भी इस्तेमाल करते हैं। इसका काम होता है कि एक संख्या को बराबर भागों में बांटना। चलो बच्चों अगला साइन के बारे में जानते हैं। इस चिन्ह को हम इक्वल टू या बराबर के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल दो पक्षों को समानता दर्शाने के लिए करते हैं, यानी बराबर चिन्ह के बाएं तरफ को बायां पक्ष और दाहिने तरफ को दाहिना पक्ष कहा जाता है। इसका काम होता है दोनों साइड बराबर करना। अगला साइन है नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं। अगर दोनों साइड बराबर अंक ना हो तो इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। इस चिन्ह का इस्तेमाल शुरू वाले अंक को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं। अगर मान लिया हमारे पास 5 और 3 ऐसे दो अंक हैं, इसे अगर बड़ा दिखाना हो तो इसके बीच में 5 की तरफ खुला हुआ दिखेगा। तो इससे पता चलता है कि 5 बड़ा अंक है और 3 5 से छोटा अंक। अगला चिन्ह है लेस देन। इस चिन्ह का उपयोग भी हम छोटा संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला चिन्ह है ग्रेटर देन और इक्वल। इस चिन्ह का उपयोग बड़ा या बराबर की स्थिति दिखाने के लिए करते हैं। इसके अलावा अगला चिन्ह है, इस चिन्ह से भी छोटा या बराबर की स्थिति दिखाने के लिए करते हैं। अगला चिन्ह है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी इसका मतलब हुआ कि जब अंक लगभग बराबर हो तो उसे दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लिया कोई संख्या 99.99 हो तो ये लगभग 100 के बराबर होता है, तो इसे दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है सर्वांगसम चिन्ह। इस चिन्ह द्वारा हम दो ऐसे ज्यामितीय आकृतियों को लेते हैं जो सब तरफ से बराबर हो। यानी अगर मान लिया हमने कोई 2 त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज में यह देखा जाता है कि सभी कोण दोनों त्रिभुज के बराबर होते हैं और भुजा भी बराबर होते हैं, तो इसे सर्वांगसम चिन्ह से दिखाया जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला है पैरेंथेसिस या वक्र कोष्ठक। इसका इस्तेमाल हम गणित की प्राथमिकता तय करने के लिए करते हैं। यानी अगर कोई संख्या 2 जोड़ 1 हो और इसके बाहर कोई संख्या और हो तो हम इसे 2+1 को ब्रैकेट में रखते हैं। इसके अलावा इसके बाहर और भी कोई संख्या हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। मान लिया ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर में +3 हो।
इसके अलावा इसके बाहर भी और संख्या होते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद इसके बाहर, कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी कोई संख्या होता है तो हम इस तरह उपयोग करते हैं। उम्मीद है आपको ब्रैकेट के बारे में समझ में आया होगा। इसके अलावा और एक ब्रैकेट होता है जिसे एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं। अगला चिन्ह है फैक्टोरियल। इस चिन्ह की मदद से किसी संख्या के क्रमशः का योग करते हैं। मान लिया हमें 1 फैक्टोरियल दिखाना हो तो इसका मान होता है 1। अगर मान लिया 3 का फैक्टोरियल निकालना हो तो इसका मान होता है 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6 गुना 1 6। उम्मीद है आपको इस फैक्टोरियल का उपयोग समझ में आया होगा। अगला चिन्ह है सिमिलर या समरूप का। इस चिन्ह का उपयोग हम समान आकार लेकिन भिन्न माप वाली आकृतियों को दिखाने के लिए करते हैं। अगला चिन्ह है समेशन या योगफल का। इस चिन्ह का उपयोग चर का जोड़ दर्शाने के लिए हम करते हैं। इसके अलावा अगला चिन्ह है प्रोपोर्शनल या अनुपात का। इस चिन्ह की मदद से हम एक संख्या या चर का दूसरी से अनुपात दिखाने के लिए करते हैं। अगला चिन्ह है इन्फिनिटी। इस चिन्ह का मतलब होता है कि कोई ऐसी संख्या जो अनंत तक जा रहा हो, इसे हम अनंत चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं। अगला चिन्ह है स्क्वायर रूट या इसे हम हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। इस चिन्ह की मदद से हम संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अगला चिन्ह है क्यूब रूट। इस साइन की मदद से हम संख्या का घनमूल निकालते हैं। अगला चिन्ह है परसेंटेज का। इसका उपयोग 100 के अनुपात में भाग को दिखाने के लिए करते हैं। अगला चिन्ह है पावर या घातांक का। अगर किसी संख्या को हमें बार बार गुना करना हो तो हम पावर के रूप में लिखते हैं। मान लिया 2 का पावर 3 हो तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, या तो इसे हम डायरेक्ट 2 का पावर 3 लिखते हैं। इसका मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। गणित का अगला चिन्ह है परपेंडिकुलर। इसे हम लंब रेखाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लिया कोई त्रिभुज या चतुर्भुज हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम इस चिन्ह की मदद से दर्शाते हैं। इसे लंबवत या लंब रेखा कहते हैं। अगला चिन्ह है पैरेलल या समानांतर। इस चिन्ह द्वारा हम समांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए करते हैं। मान लिया ABCD कोई एक चतुर्भुज है जिसमें AB और DC बराबर है, साथ ही AD और BC भी बराबर भुजा हो। तो अगर समानांतर हमें दिखाना हो तो AB समांतर DC इस तरीके से दिखाते हैं। अगला चिन्ह है एंगल या कोण का। इस चिन्ह की मदद से हम किसी ज्यामितीय आकृतियों में एंगल को दर्शाने के लिए करते हैं। मान लिया कोई त्रिभुज ABC है जिसमें अगर कोण B को दर्शाना हो तो हम लिखेंगे कोण B। चलिए अब अगला चिन्ह को देखते हैं। अगला है डिग्री। इस चिन्ह की मदद से हम कोण का माप या डिग्री में दर्शाने के लिए करते हैं। मान लिया कोई त्रिभुज ABC हो जिसमें कोण B 60 डिग्री हो तो हम कोण B बराबर 60 डिग्री लिखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब अगला चिन्ह के बारे में जानते हैं। अगला चिन्ह है मिनट का। इस चिन्ह की मदद से डिग्री का 1/60 भाग हम दर्शाते हैं। इसके अलावा डबल कोटेशन के रूप में और होता है जिसे हम सेकंड के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है मिनट का 1/60 भाग। अगला चिन्ह है ट्रायंगल या त्रिभुज का। इस चिन्ह को हम त्रिभुज को दर्शाने के लिए करते हैं। इसके अलावा इस चिन्ह का इस्तेमाल 4 भुजाओं से बने बहुभुज को दर्शाने के लिए करते हैं। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। आर का मतलब होता है रेडियस। इस चिन्ह से हम वृत्त के केंद्र से किनारे तक की दूरी को दर्शाते हैं। अगला है व्यास। इस चिन्ह के द्वारा केंद्र से गुजरने वाली और वृत्त के दोनों छोर को छूने वाली रेखा को दर्शाने के लिए करते हैं। इसे हम D के रूप में लिखेंगे। अगला है अल्फा। अल्फा साइन से हम किसी कोण या अन्य मान को दर्शाने के लिए करते हैं। इसके अलावा बीटा या गामा पद से भी कोण को दर्शाते हैं।
अगला चिन्ह है पाई। इस पाई का उपयोग हम वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दर्शाने के लिए करते हैं। इसका अलग ही एक मान होता है जो कि 22/7 या 3.14 होता है। अगला सिंबल है थीटा। इस थीटा की मदद से भी हम किसी ज्यामितीय आकृतियों में कोण को दर्शाने के लिए करते हैं। अगला चिन्ह है इंटीग्रल या समाकलन। इस चिन्ह से कोण या अन्य मान को दर्शाने के लिए करते हैं। आज की वीडियो में अगला और अंतिम चिन्ह को देखते हैं, डेसिमल या दशमलव चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग पूर्णांक और अंश को अलग करने के लिए करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो बच्चों, आज हम वीडियो को यहीं अंत करते हैं।